हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। आप लोग सुन रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। अब माघ का महीना है और सकट चौथ का व्रत आ रहा है। सकट चौथ की हमने 3 कहानियाँ डाल दी हैं। अब चौथी कहानी डालने जा रहे हैं। 4 कहानियाँ कही जाती हैं क्योंकि सकट चौथ, चौथ का मतलब 4, तो 4 कहानियाँ कही जाती हैं। चौथी कहानी सुनिए आप लोग कि बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग चाहें तो याद कर लें और चाहें तो मोबाइल पे ही सुन लेंगे उस दिन सकट पूजा के टाइम पे। और पूजा की विधि भी हमने बता दी थी कि कैसे पूजा होती है। अब होता क्या है कि एक राजा होते हैं, एक रानी, तो उनके बच्चे नहीं होते हैं। इससे राजा और रानी बहुत उदास रहते थे। पूरे महल में उदासी रहती थी, कोई ज़्यादा हंसता बोलता नहीं था। बड़ा परेशान कि बच्चे नहीं हैं। सब राजा को सलाह दें कि आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा भी परेशान, शादी भी नहीं करना चाह रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, तो भाई राजा एक है, उनको चाहिए आगे। तो रानी ऐसे ही परेशान थी और कहीं गई हुई थी। जब गई तो वहाँ देखा, रुक गई तो वहाँ देखा कि उस दिन सकट चौथ का पूजा हो रहा था। तो वो भी बैठ के देखती रहीं। जब पूजा समाप्त हुआ, प्रसाद मिला, तो इनको भी प्रसाद मिला। तो ये रानी वो प्रसाद लेके आई, खुद भी खाई और राजा को भी खिलाई, क्योंकि वहाँ ये सुनी थी कि ये सकट चौथ का व्रत बच्चों के लिए रहा जाता है, संतान प्राप्ति के लिए रहा जाता है। तो ये वहीं पे मान के आई कि सकट बाबा हमें भी संतान दोगे, हमें भी बेटा होगा, तो हम भी व्रत रहेंगे, पूजा करेंगे और सकट भरेंगे। सकट भरे भी जाते हैं, सकट भरेंगे। अब ये करते, जब आई प्रसाद खिलाई, सब करी, तो होते करते उनको बच्चा आ गया। अब बड़ी खुशहाली छा गई सब तरफ कि बच्चा है। उसको लेके बहुत खुश रानी, राजा, महल में बिल्कुल चारों तरफ जैसे खिलखिलाहट सी, बिल्कुल रौनक आ गई। होते करते टाइम बढ़ता गया, खुशियाँ बढ़ती गईं और होते करते वो दिन भी आ गया कि उनको बेटा हुआ। अब जब बेटा हुआ तो महल में बहुत खुशहाली छाई, सब खूब न्यौछावर हुई, खूब बांटा गया, धन दौलत, सोना चांदी, सब बहुत खुशी। राजा रानी सब बहुत खुश। बेटा इतना सुंदर, इतना होनहार बेटा था कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। अब वो बच्चा बढ़ने लगा और ये जो है सकट भरना भूल गई रानी। सकट भरे भी जाते हो कैसे कि जब बच्चा हो, मुंडन हो और शादी ब्याह हो, जनेऊ हो, ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो उसके बाद सकट भरे जाते हैं। सकट भरे का मतलब कि जैसे ऐसे एक बकरा बना के पूजा होती है, तब 2 बकरे बनते हैं, एक एक्स्ट्रा बनता है। जैसे भी बच्चा हुआ था राजा का तो एक्स्ट्रा एक बकरा बनना था, उसकी भी बलि देनी थी। तिल का बकरा बनता है, हमने पहले भी बताया है, तो उसी को काट के बलि दी जाती है। और फिर सब डबल डबल करके लड्डू सब बनते हैं और वो बंटवाए जाते हैं अपने लोगों में, मोहल्ले में, सब जगह वो बांटा जाता है। जो भी होता है, लड्डू, लैया और ये सब मिठाई। तो ऐसे करते दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ने वाला हुआ, स्कूल गया, पढ़ा लिखा, फिर और बड़ा हुआ। इस तरीके से बड़े लाड़ प्यार में पल रहा था बच्चा। पूजा व्रत तो करती थी, भरा नहीं इन्होंने सकट। अब ये होते करते दिन बीतते गए और बच्चा बड़ा होता गया। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, शादी के लायक हो गया। अब ये हुआ शादी कर दो भाई, बेटे की शादी कर दो। बेटा शादी के लायक हो गया है, तो अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे उसके शादी के लिए। एक राजा के घर से ही रिश्ता तय हुआ कि लड़की बहुत सुंदर राजकुमारी थी वो, उसके यहाँ से रिश्ता तय हुआ।
अब जब रिश्ता तय हुआ कुछ ऐसा होनहार कि सकट के दिन उसकी बारात गई। और जब सकट के दिन बारात गई तो घर से बारात निकल गई, सब बाराती चले गए, घर में औरतें बची। तो ये हुआ शाम को जल्दी जल्दी पूजा कर लो भाई और नकटा हो। तो वो कहने लगी कि सकट भरना है, शादी भी हो रही है। तो कही अरे सकट तो हर साल होते हैं और नकटा करो जो आज शादी है, सकटा तो हर साल होता है, नकटा करो इस बार। और भैया वो सकट नहीं भरी, बारात चली गई। वहाँ द्वारचार हुआ, बहुत सुंदर दूल्हा, बहुत तारीफ़ हुई कि बहुत सुंदर आया है लड़का। और शादी मंडप के नीचे पहुँच गया, लड़की भी मंडप के नीचे आ गई फेरों के लिए। अब ये सब पूजा कार्यक्रम सब चल ही रहा था फेरों का कि एकदम से दूल्हा गायब हो गया। अब जब दूल्हा गायब हो गया तो हाहाकार मच गया, दूल्हा कहाँ गया, दूल्हा कहाँ गया। सब इधर उधर सब ढूंढने लगे दौड़ के, सब यहाँ वहाँ देखें। भाई यहाँ भी खबर आई कि दूल्हा ही गायब हो गया, अब क्या हो। तो जब दूसरा दिन हुआ, अब राजा के घर खबर आई कि दूल्हा गायब हो गया, लड़का गायब हो गया। और पंडितों को बुलाया, पूछा कि ये क्या हो गया भाई। उनकी तो लड़की जो है बिन ब्याही रह गई। तो पूछा क्या करें, ऐसा क्या करें, लड़का कैसे गायब हो गया। तो वो पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, लड़की जो है रोज़ कच्चे घड़े को ले जाए, कच्चा सूत बांध के कच्चे कुआं से 7 घड़ा पानी निकाल के और वहीं पे डाल दे और चली आए। घड़ा मतलब छोटी मटकी थी। तो रोज करे ऐसा कि जाए और कच्चे कुआं में कच्चे घड़े को कच्चे सूत से बांध के पानी 7 घड़े भरे और वहीं डाल दे पानी को और चली आए घर। तो भाई वो लड़की करने लगी ऐसा, रोज करने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, जाए लड़की चली, ऐसा करे और चली आए। फिर धीरे धीरे करके उसको देर लगने लगी आने में। वो जो है जाए और वहाँ पे उसकी कोई रस्सी पकड़ ले, डोरी। और हाँ, पंडित जी ने ये भी कहा था सूत टूटे ना, न घड़ा टूटे न सूत टूटे। तो उसको देर लगने लगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि क्या बात है, तुम इतनी देर लगाती हो, पहले तो जल्दी आ जाती थी, अब तुम देर लगा के आती हो, क्या बात है। तो वो बोले ना, फिर ऐसा करी, फिर और देर मतलब लगती चली जाए। तो जब वो आई तो उसकी माँ बहुत नाराज़ हो गई, कह रही कि तुम बोलती नहीं हो, आखिर कारण क्या है, इतना टाइम कैसे लगता है, हमें बताओ। तो कहने लगी कि माँ, हम वहाँ जाते हैं पानी भरने, तो उस कुआं में एक सजा धजा दूल्हा है अंदर कुएं के, और वो मेरा घड़ा पकड़ लेता है और कहता है, कहे हो हम तो मद ब्याहे रह गए, कहे हो हम तो मद ब्याहे रह गए। तो वो घड़ा छोड़ता नहीं है, और जब तक घड़ा नहीं छोड़ता तो हम कैसे आए, टूट जाएगा धागा। तो उसकी माँ ने कहा अच्छा कल पूछना जाके कि क्यों मद ब्याहे रह गए। तो अगले दिन गई, उसने फिर पकड़ा और यही बोले, कहे हो हम तो मद ब्याहे रह गए। तो इसने पूछा क्यों मद ब्याहे रह गए, कारण बताओ। तो वो बोला कि मेरी माँ ने सकट बाबा की पूजा मानी थी, सकट भरने को, उन्होंने भरा नहीं और शादी करने लगी। तो सकट बाबा मेरा हरण करके यहाँ लाए हैं और इस कुएं में रखा है। तो वो लड़की जाके पूरी बात बताई। जब बताई तो भाई उनके मायके लड़के के घर खबर गई कि क्या ऐसा था। बोली हाँ, अरे बहुत प्रायश्चित करने लगी, माफ़ी मांगने लगी सकट बाबा से और पूजा करी, खूब धूमधाम से सकट भरे, बंटवाया, खूब पूजा करी। और जैसे ही पूजा करके उठी और सब बंटवाया, अपने आप सारा मंडप छा गया और सब जो है वैसे ही जैसे उस दिन बारात के दिन था, पूरा वैसे ही हो गया सब। और वो लड़का दूल्हा बन के आ गया, लड़की भी बैठी और शादी हुई। जब शादी हुई तो विदा करा के अब घर लाए, यहाँ परछन की। शादी के बाद फिर अगले साल उन्होंने खूब धूमधाम से सकट भरे
और राजा ने ऐलान कर दिया कि अब पूरे नगर में सकट का व्रत जो है पूरा सब अच्छे से रहा जाएगा और ये संतान की रक्षा करते हैं, संतान देते हैं और दीर्घायु करते हैं। इसलिए सकट बाबा की पूजा सब लोग मिल के करेंगे। बोलो सकट बाबा की जय। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मास परायण पांचवा विश्राम, सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति शंभु वखानी, वेशु विदिते कह देसु। सत्य के तुता बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कह देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत हरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतई राज नपदीना, हरित आप गमन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार से के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दुआई देश। राज प्रजापाल अधिवेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुआई फिर गई। वादे वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहित कारत सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रंधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुभट सब अमर सुजारा। सेन बिलो गिराऊ अरसाना, अरुबाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ रहे मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन रप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप परियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। स्वभस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई नरेश समय नरेश। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानुबल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित हो गई और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपेतु से हेतु सिखो नित नीति। गुरु सुर संत पितरमय देवा, करई सदा नृप सब कह सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण सब इसकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेयी विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र भर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था।
नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्रभवन सुरभवन सुहाए सब तीरथन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। जा लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार शास्त्र शास्त्र नप किए सहित अनुराग। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।